मानव होना बहुत टफ है, टफ बहुत टफ है। क्योंकि मानव होने के लिए अपने भीतर झांकना पड़ता, अपने भीतर जाना पड़ता है। जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी धर्म और जाति हैं, इसके लिए आपको कभी भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बनने के लिए आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताने के लिए तैयार हैं कि आप हिंदू हो, कि आप मुसलमान हो, आप बुद्ध हो, आप क्रिश्चियन हो, आप ईसाई हो, आप सिख हो, आप जैन हो। और उन धर्मों के भीतर भी आप फला जाति के हो, आप फला वर्ण के हो, आप फला हो, आप फला हो, आप फला हो, बहुत ही बताने वाले लोग हैं। लेकिन मानव बनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर जाना पड़ेगा, अपने भीतर झांकना पड़ेगा। और ये बहुत टफ प्रोसेस है। ये तब संभव है जब आप चेतना के बेहतर स्तर पे हो, आप चेतना युक्त हो, ना कि चेतना विहीन। जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर बेहतर और बढ़ता जाएगा, गहरा होता जाएगा, आप मानवीय गुणों की तरफ बढ़ते जाएंगे। और फिर जाकर के मानव के जो श्रेष्ठतम गुण हैं, मानव के जो मूल गुण हैं, वो आपके व्यवहार में आ जाएंगे। तब आप इन सभी आडंबरों से, इन सभी कहानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। और ये प्रोसेस बहुत लंबी है। इसलिए मानव गुण वाले जो लोग हैं वो बहुत गिनती के हैं, उन्हें आप काउंट कर सकते हैं। बाकी और सब उनकी संख्या काउंट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भरे पड़े हैं आपके आसपास। और यही एक मानवीय गुण ही है जो आपको एक करता है। बाकी आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी चेतना स्तर, किस तरह से आप एक होना चाहते हैं, वो आप तय करें। बाकी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। भिन्न भिन्न होना है, एक दूसरे से जलना है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, एक दूसरे को छोटा बताना है, एक दूसरे को झूठा बताना है। उसके लिए पूरी दुनिया पड़ी है आपको सिखाने के लिए। पर आप एक हो, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा। आपको चेतना स्तर के श्रेष्ठतम स्तर पर जाना पड़ेगा, उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा। इसमें बड़ी साधना की आवश्यकता है, बड़े अनुशासन की आवश्यकता है, बड़े नियम की आवश्यकता है, जो बहुत कम लोगों के सामर्थ्य के भीतर आता है। यही मुझे कहना था और मैंने कह दिया। अब आप देखें इसको कैसे लेते हैं। आप इस वीडियो को क्रिटिसाइज करते हैं, इस वीडियो को बहुत सीरियस लेते हैं, वो तय आपको करना, मेरा काम नहीं है।